आपकी कुंडली में है पितृदोष तो तुरंत कर ले इसका उपाय, वरना आपको भुगतने पड़ सकते हैं इसके बुरे परिणाम। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष रहता है तो उसे अपने जीवन में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ वजह ये भी हैं। यदि किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से नहीं किया जाता है या उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति से जुड़े परिवार को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। यह एक पीढ़ी में नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष चलता है। पितृदोष के लक्षण: परिवार में बने बनाए काम अंतिम समय पर बिगड़ जाना, पूरी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलना, सभी परिस्थितियां अपने अनुकूल होने पर भी मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, योग्य संतान होने पर भी संतान के विवाह में देरी का होना, आमदनी तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो रही, पिता और पुत्र में मतभेद या तनाव का रहना और अत्यधिक खर्च या परेशानी। अगर आप में से किसी की भी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई दें तो आप अपनी जन्म कुंडली किसी विशेष विद्वान या पंडित को दिखाएं। हो सकता है आपकी कुंडली में पितृदोष के लक्षण। पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है, शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी का मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है या जन्म लेने वाला व्यक्ति मंदबुद्धि, विकलांग आदि होता है तो या बच्चा पैदा हुआ मर जाता है, अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है तो इसका मुख्य कारण जन्म कुंडली में पितृदोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बार बार बीमार रहना, पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है या मृत्यु के समय विधि विधान से अंतिम संस्कार किसी का न किया जाए तो पितृदोष लग सकता है। माता पिता का अपमान करने या उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। सांप को मारने का कारण भी पितृदोष संबंधित होता है। पितृदोष श्राद्ध न करना, पीपल, नीम या बरगद का पेड़ काटना पितृदोष के लक्षण हैं। जन्म कुंडली में यदि सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि आदि ग्रह रव के साथ कुंडली में हैं तो आपको पितृदोष की ओर इशारा कर रहा है। जन्म कुंडली में यदि बुध भी अकेला नवम भाव में धनु राशि में हो तो पितृदोष का कारण भी हो सकता है। ऐसे में बुध यदि किसी राशि में नवम भाव में हो तो नवम भाव से संबंधित सभी चीज़ों का अशुभ बना देता है। गुरु से प्रथम, द्वितीय, पंचम, नवम और द्वादश भाव में बुध या शुक्र या राहु ग्रह भी पितृदोष को उत्पन्न करता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुध ग्रह को पैतृक दोष का कारण माना गया है। यदि सूर्य के साथ बुध आता है तो पिता तुल्य व्यक्ति के कारण दोष चंद्रमा के साथ आता है तो माता या माता समान स्त्री के कारण दोष, मंगल के साथ छोटे भाई बहन के कारण, गुरु के साथ हो तो बड़े भाई के कारण और दोष लगता है। पितृदोष से अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तब हमें जानना चाहिए या योग्य विद्वान की सलाह लेनी चाहिए और घर में अशांति रहती है, रोग, पीड़ा या घर में सभी सदस्यों का स्वभाव चिड़चिड़ापन, आपसी मतभेद या हम सभी ग्रसित रहते हैं या अकाल मृत्यु का कारण बनता है। ऐसी परिस्थिति में तो हमें जानना अति आवश्यकता है कि किस कारण ये पीड़ा हो रही है।
किस ग्रह किस योग से यह दोष परिणाम है, तब सभी बातें स्पष्ट होती हैं। और यदि कहीं वह पितृदोष है तो घर में अशांति, कलह, चिड़चिड़ापन, कार्य में रुकावट, अकाल मृत्यु, लक्ष्मी का एक नहीं टिक पाना, नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होना, संतान का न होना जैसे महादुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णित रीति रिवाज से पितरों की पूजा एवं शांति कराएं या श्राद्ध कर भी सकते हैं। पितृ पूजन से हमें हजारों अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त होता है। और अब पितृदोष के उपाय जरूर सुने। पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्याओं पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपिंड श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आगे आप कौन सा जानकारी पाना चाहते हैं या किस प्रकार की राशिफल या कोई और जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं।